सबको नमस्कार। विजेता क्लासेस पे मैं सतीश परमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और एक बिल्कुल स्टार्टअप से एक टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और आज स्टार्टअप दे रहे हैं अभी परसेंटेज से। परसेंटेज यानी कि इस न्यू वेंचर पे आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा परसेंटेज, प्रतिशतता। हिंदी में इसे बोलेंगे भाई प्रतिशतता। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे, यानी कि प्रतिशतता क्या होता है, अभी परसेंटेज क्या होता है। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे, तो भाई इस वर्ड से ही इसकी डेफिनेशन डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। परसेंटेज पर दो भागों में इसको डिवाइड करेंगे, इस वर्ड को ही, परसेंटेज वर्ड को ही दो भागों में डिवाइड करेंगे भाई। परसेंटेज पर और सेंटेज। पर मीन्स हिंदी में होता है बेटा प्रत्येक, और पर का ईच भी इसे बोलते हैं। और सेंटेज मीन होता है 100 यानी कि, और हिंदी में सैकड़ा। पर मीन्स होता है ईच और हिंदी में बात करें तो प्रत्येक। सेंटेज मीन होता है 100 और हिंदी में बात करें तो सैकड़ा। यानी कि किसी भी चीज़ को या किसी भी संख्या को 100 के रिस्पेक्ट में देखना या मापना परसेंटेज कहलाता है। अगर मैथमेटिक्स की भाषा में बात करें तो किन्हीं भी दो नंबर का कंपैरिजन विद रिस्पेक्ट टू 100, यानी किन्हीं भी दो नंबर का कंपैरिजन 100 के रिस्पेक्ट में प्रतिशत कहलाता है। कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। अगर हम रेगुलर लाइफ के हिसाब से इसका एग्जाम्पल से माध्यम से डिफाइन करना चाहें तो आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। मान लीजिए हम कोई मकान बना रहे हैं और उस मकान को हमने ठेके पे दे दिया है। उस मकान को किस पे दे दिया भाई? ठेके पे। और कुछ समय के पश्चात अगर हम ठेकेदार से पूछें कि भाई हमारा मकान कितना तैयार हो गया है, तो आपको वो परसेंटेज लगाकर एक दो वर्ड ही बोलेगा और आप सारी बात को समझ जाते हो। फॉर एग्जाम्पल वो बोलता है आपसे कि भाई 60% तैयार हो गया है और आप उस सारी बात को समझ जाते हो। तो देखिए बेटा, उसका कहने का मतलब ये था कि अगर पूरा मकान जो है आपका 100 है तो उसके मतलब उसके 100 के हिसाब से 60 तैयार हो गया है। मकान तो 100 था नहीं, लेकिन उसने 100 मान के आपने थोड़े से शब्दों में उस बात को समझा दिया। तो इसके कहने का मतलब ये है कि भी कोई भी बात को थोड़े से शब्दों में जब हम समझाते हैं तो परसेंटेज का यूज करते हैं। या और कोई भी चीज हो जहाँ पे हम कम वर्ड यूज करते हैं तो वहाँ पे किसका यूज करते हैं भाई? परसेंटेज का। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई। कोई भी क्रिकेट मैच चल रहा है, बीच में अगर हम किसी से पूछें कि भाई क्या चल रहा है, तो आपको बोलेगा फॉर एग्जाम्पल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, और आप पूछो भाई क्या चल रहा है, तो वो बोलेगा भाई इंडिया की तरफ 70% है और ऑस्ट्रेलिया की तरफ 30 है, यानी 70-30 है। और आप उस बात को समझ जाते हो। यानी कि कहने का मतलब अगर मैच 100 है तो 70 इंडिया की तरफ है और 30 ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। यानी कि यहाँ से बातों का पता लगता है कि थोड़े से शब्दों में किसी बात को समझाना हो तो हम किसका यूज करते हैं भाई? परसेंटेज का। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि भाई किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे और कोई भी परसेंटेज वैल्यू को संख्या में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए भाई, ध्यान से देखिए, कोई 20% है, इसको अगर हमने संख्या में बदलना है, यानी इस परसेंटेज वैल्यू को संख्या में कन्वर्ट करना है, किस हिसाब से कन्वर्ट करेंगे भाई? 20% को रिमूव करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। 20 पंजे 100, यानी कि संख्या में बदलना 1/5 आ गया। तो ये बेटा पार्ट आ गया किसी संख्या का 1/5, यानी कि हिस्सा आ गया। लेकिन इसको भी क्या कहेंगे? संख्या। यानी कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रतिशत वैल्यू को अगर संख्या में बदलना है या परसेंटेज को रिमूव करना है तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे भाई? 100 से डिवाइड करेंगे। और किसी संख्या को वापस परसेंटेज में लेके आना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वापस परसेंटेज में आ गया भाई 20%।
तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि किसी भी प्रतिशत वैल्यू को अगर संख्या में बदलना है तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे, और संख्या को वापस परसेंटेज में लेके आना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आगे देखिए बेटा कि भाई इस टॉपिक के अंदर हम किस मेथड से आगे बढ़ेंगे। देखिए भाई परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिस पे पूरे मैथ्स का, कंपिटिटिव मैथ्स का ये बेस है। अगर आपको इसको अच्छे से पढ़ लिया अगर आपने, तो ये समझ लो कि आधे से ज़्यादा मैथ तो बिल्कुल आज इसी टॉपिक से तैयार हो गया। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट का, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सारे जो टॉपिक है बिल्कुल टोटली 100% परसेंटेज पे ही बेस है। और अदर जितने टॉपिक रह गए वहाँ पे भी आपका कहीं ना कहीं परसेंटेज का यूज होता है। कहने का मतलब ये है कि पूरा कंप्यूटर मैथ्स की बात की जाए तो परसेंटेज पूरे मैथ्स का आधार है, बेस है। अगर हमने परसेंटेज को अच्छे से पढ़ लिया तो ये मान लो आधे से ज़्यादा लड़ाई हमने मैथ्स के अंदर जीत ली है। अब परसेंटेज में भी हम किस मेथड को फॉलो करेंगे कि भाई हमारा मोटिव रहता है कोई भी कंप्यूटर एग्जाम देते हैं तो कम समय में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करने का। हमारा मोटिव क्या रहता है, मिनिमम टाइम्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने का। तो उसके लिए हमने कोई ना कोई अप्रोच, कोई ना कोई तरीका अपनाना पड़ेगा। बड़ी बड़ी संख्याओं को छोटी छोटी संख्याओं में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को छोटी छोटी कैलकुलेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस प्रकार उसके लिए हमने एक मेथड डिज़ाइन किया है, उसको हम अच्छे से बताएंगे आपको। पहले उसका नाम है फ्रैक्शन मेथड। क्या नाम है भाई? फ्रैक्शन मेथड, यानी कि भिन्न मान। फ्रैक्शन मेथड भिन्न मान, हिंदी में इसे भिन्न मान बोलेंगे और इंग्लिश में फ्रैक्शन मेथड। फ्रैक्शन का मतलब है कोई बड़ी से बड़ी चीज हो उसका टुकड़ा। फ्रैक्शन मीन्स भिन्न, यानी कि छोटे से छोटे पार्ट में उसको कन्वर्ट करना। तो इसके क्या क्या फायदे हैं पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि मान लीजिए हमने 877 से मल्टीप्लाई करना हो किसी चीज़ को, और इसको अगर हम 7 में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास क्या क्या फ़ायदे हो जाएंगे। देखो जहाँ पे 877 से गुणा करेंगे वहाँ 7 से करेंगे तो कैलकुलेशन आसान होगी। नंबर 2 बात टाइम की बचत होगी। नंबर 3 बात गलती होने के चांसेस भी कम होंगे भाई, गलती होने के चांसेस भी कम होंगे। नंबर 4 आंसर ओरिएंटेड चीज इससे पहले इससे निकलेगी। बात आ रही है समझ? यानी कि इसमें टाइम लगेगा, कैलकुलेशन लगेगी और गलती होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यानी कि सभी फायदे आपको छोटी संख्या में नज़र आ रहे हैं। यानी बड़ी संख्या को छोटी संख्या में कन्वर्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? फ्रैक्शन मेथड का। किसका यूज करते हैं भाई? फ्रैक्शन मेथड का, भिन्न मान का। अब देखिए किसी भी संख्या को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और फ्रैक्शन वैल्यू को वापस परसेंटेज में कैसे लेके आते हैं वो मैं आपको एक बार डिस्कस करके बता देता हूं। देखिए भाई सामने देखिए कि भाई देखिए कोई भी परसेंटेज वैल्यू है उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे और चीज़ों को कैसे रिलेट करेंगे। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, फिर 20% वही एग्जाम्पल लेता हूँ। तो 20% को फ्रैक्शन में 100 से डिवाइड करो क्योंकि परसेंटेज रिमूव करोगे, ये आ गया आपका फ्रैक्शन वैल्यू। यानी कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई है? 1/5। अब यहाँ से 20% का मान कितना? देखो अब जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि यानी कि क्या सिखाना चाह रहा हूँ कि फ्रैक्शन मेथड को हम क्वेश्चन के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन में कैसे रिलेट करेंगे। तो देखो 20% को फ्रैक्शन में बदल दिया 1/5। अब देखो ध्यान से 1/5 में बदलने के बाद ऊपर वाला जो वैल्यू है फ्रैक्शन की 1, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई? 20% को, यानी कि 20% की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। और नीचे वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी? 100%। किसको रिप्रेजेंट करेगी भाई? 100%, यानी टोटल वैल्यू को। कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाली वैल्यू करंट वैल्यू को, जो क्वेश्चन में जिस बात का, जिस परसेंटेज वैल्यू का जिक्र है उसको रिप्रेजेंट करेगी, और नीचे वाली वैल्यू टोटल वैल्यू को। आगे भी मैं एक बात बताऊंगा, एक बात यहाँ पे भी डिस्कस कर देता हूँ। देखिए भाई कोई भी कंप्लीट वैल्यू हो तो परसेंटेज के अंदर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 100% से। यानी कि 100% पे
कोई भी वैल्यू अपने आप में परिपूर्ण होती है, कंप्लीट मान होता है, कंप्लीट वैल्यू होती है। यानी कि किसी भी वैल्यू का या किसी संख्या को कंप्लीट रिप्रेजेंट करना हो तो वहाँ पे उसका मान कितना होता है परसेंटेज के रूप में 100%। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाली संख्या करंट परसेंटेज वैल्यू यानी किसकी वैल्यू को 20% को, नीचे वाली टोटल वैल्यू को यानी किसकी वैल्यू को 100% की वैल्यू को। अब ये चीज़ें अगर आपको समझ आ गई, थोड़ा सा और आगे फॉरवर्ड करते हैं, थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आप चीज़ों को रिलेट करना बताऊंगा कि मान लेते हैं इफ 25% ऑफ x इज 500। हिंदी में अगर बात करूं किसी x का 25, यदि x का 25% 500 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए भाई ये हमारे सामने क्वेश्चन है। अगर हिंदी में इसको डिस्क्राइब करूं तो देखिए यदि x का 25% 500 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले पूरे परसेंटेज टॉपिक में या परसेंटेज से रिलेटेड कोई और टॉपिक हो या कहीं पे भी पूरे मैथ्स में जहाँ पे भी हमें परसेंटेज वैल्यू दिखाई देगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलेंगे और फ्रैक्शन में बदलने के बाद उसको रिलेट करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें एग्ज़ाम में दूसरों से बेहतर बनाती है। यानी कि हजारों और लाखों और करोड़ों बच्चों में से अगर हमें आगे निकलना है, सभी वही चीज़ें पढ़ रही है तो उसके यूज करने के तरीके से ही हम आगे बढ़ेंगे। कोई बिल्कुल बेसिक से जाएगा, कोई एग्ज़ाम वाले मेथड से यानी कि जो एग्जामिनर के हिसाब से जाएगा। जो बच्चा एग्जामिनर के हिसाब से जाएगा वही तो एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएगा। यानी जो चीज़ 10 सेकंड की है उसे जो बच्चा 10 सेकंड में ही करेगा तभी तो पेपर को क्वालिफाई कर पाएगा। यानी कि कोई भी परसेंटेज वैल्यू हो किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले हम एक काम करेंगे कि उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। यानी 25% है उसको फ्रैक्शन में बदला 25/100, 25 एकम 25, 25 चौके 100 यानी 1/4, 1/4। अब 1/4 बदलने के बाद अभी मैंने आपको बताया कि ऊपर वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी भाई, करंट परसेंटेज वैल्यू। यानी 25% की वैल्यू फ्रैक्शन में कितनी, 1, और 100% की वैल्यू कितनी है फ्रैक्शन में, 4। अब क्वेश्चन में 25% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500। तो यानी कि एक व्यक्ति के 3 नाम हो गए भाई। एक व्यक्ति के कितने नाम हो गए, 3। जैसे रेगुलर कोई भी लाइफ में हम घर पे हम किसी और नाम से जाने जाते हैं, स्कूल में किसी और नाम से, फ्रेंड्स में किसी और नाम से, यानी कि व्यक्ति तो वही है, स्टूडेंट्स तो वही है। अब देखो यहाँ पे भी कि भाई परसेंटेज में 25, फ्रैक्शन में 1 और एक्चुअल में 500। अब नीचे वाली वैल्यू की हमने एक्चुअल वैल्यू निकालनी है कि भाई नीचे वाली वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टोटल वैल्यू को। तो अब टोटल वैल्यू इसकी बतानी है। अब यहाँ से वास्तविक संख्या तक पहुँचने में हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 500 से। तो नीचे वाली वैल्यू को भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वास्तविक संख्या तक पहुँचने के लिए, 500 से। तो आंसर हमारा कितना आ गया भाई, 2000। कितना आ गया, 2000। अब एक बार दोबारा से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि भाई यदि x का 25% 500 है तो x का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 25% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, 25/100 यानी कि 1/4। अब यहाँ से हमारे माइंड में ये 2-4 बार करने की ज़रूरत है। उसके बाद तो डायरेक्ट आप जहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है और जहाँ से एंड करना है बिल्कुल वहीं पे आपकी नज़र जाएगी। यानी कि स्टार्टअप कहाँ से देना है, कोई भी क्वेश्चन हो पूरे मैथ्स में जहाँ पे परसेंटेज वैल्यू है वहीं पे आपने वहीं से आपने स्टार्टअप देना है, वहीं से पेन को रखना है। यानी कि 25% 1/4 में कन्वर्ट हो गया अभी फ्रैक्शन में। अब 25% को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 1, और वास्तव में 25% की वैल्यू कितनी है, 500। यानी परसेंटेज में अगर बात करें तो 25%, फ्रैक्शन में बात करें तो 1 और एक्चुअल में बात करें तो 500। यानी कि कितने से गुणा करें कि 1 को कि 500 तक पहुंच जाए, 500 से। अब 4 को कितने से गुणा करें कि उसकी वास्तविक संख्या आ जाए। अगर ऊपर 500 से मल्टीप्लाई है तो प्रत्येक मान 500 से गुणा करने पर वास्तविक संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 500 से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई। आपकी बात स्टेटमेंट हिंदी में लिखूंगा और वैसे आपको इंग्लिश में बोल दिया जाएगा। यदि
30% यदि x का 30% 900 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ से अगर आप, मैंने थोड़ी देर पहले अभी से प्रीवियस क्वेश्चन में क्या बताया था कि जो भी परसेंटेज वैल्यू हो उसको स्टार्टिंग में फ्रैक्शन में बदलो। 30% 30/100, परसेंटेज को रिमूव करोगे कितने से डिवाइड करोगे भाई, 100 से। 0 से 0 कैंसिल, यानी कि फ्रैक्शन में बदला 3/10। अब देखो 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 30% को, और 10 किसको, 100% को। एक बार बेसिक क्लास है, बिल्कुल आपको 0 लेवल से बताया जा रहा है। देखिए ध्यान से, ये देखिए कोई भी पेड़ को जब हम लगाते हैं तो सबसे पहले बीज को बोते हैं, उसके बाद उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, फिर उसको पौधे के रूप में वो पौधे के रूप में तैयार होता है, उसके बाद वो पेड़ के रूप में तैयार होता है, उसके बाद उसमें फल लगने स्टार्ट होते हैं। कहने का मतलब ये है, आज हमारी पहली क्लास है तो बिल्कुल बेसिक से आपको बताया जा रहा है कि किस प्रकार चीज़ों को रिलेट किया जाएगा, उसके बाद कैसे हम इस तरीके मेथड को अप्लाई करेंगे, उसके बाद आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। फिर डायरेक्ट सेकंडों का खेल होगा कि कैसे चीज़ों को रिलेट करके कैसे सीधा डायरेक्ट आंसर निकालना है। सबसे पहले हमें परसेंटेज वैल्यू, कोई भी परसेंटेज वैल्यू है उसको फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं ये आना चाहिए। उसके बाद फ्रैक्शन में से वापस परसेंटेज में बदलते हैं ये आना चाहिए। उसके बाद कैसे रिलेट करते हैं, जो इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, वो आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 30% को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन में, 3, और 100% को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 10। अब 30% की वास्तविक वैल्यू कितनी है, 900। तो यानी कि 3 को अगर वास्तविक संख्या में लेके जाना है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे भाई, 300 से। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 से। यानी कि हमारे पास एक मान ऐसा आ गया है कि भी किसी भी चीज़ को वास्तविकता में ले जाने के लिए, इस क्वेश्चन के अंदर वास्तविक में ले जाना है तो उसको कितने से मल्टीप्लाई करें, 300 से। तो ऊपर 300 से है तो भाई नीचे भी 300 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। यानी उसकी x का जो मान होगा वो कितना होगा भाई, 3000। कितना होगा, 3000। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए भाई, अब की बार x का 40% 1600 दे रखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए एक बार, यदि x का 40% 1600 है तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। इंग्लिश में अगर रिपीट करूं, इफ 40% ऑफ x इज 1600 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हम करेंगे क्या बेटा कि सबसे पहले जो परसेंटेज वैल्यू है उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। 40/100, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी 2/5। अब यहाँ से रियलाइज करेंगे कि 40% को फ्रैक्शन में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 2, और 100% को फ्रैक्शन में कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 5। अब यहाँ से देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर 40% की वैल्यू कितनी है, 1600। यानी फ्रैक्शन में 2, परसेंटेज में 40 और एक्चुअल में 1600। तो 2 के कितने गुणा पे बैठा है 1600 भाई, 800 के गुणा पे। अगर हमें एक मल्टीपल का पता लग गया है तो क्वेश्चन में प्रत्येक मान उसी मल्टीपल पे बैठा मिलेगा हमें। तो यहाँ पे भी कितने मल्टीपल पे भाई, 800, यानी कि 4000। 40% का मान था 1600, तो 100% का मान कितना हो गया भाई, 4000। मेरे हिसाब से चीज़ें समझ आ गई होंगी कि कैसे परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलना है, उसके बाद फ्रैक्शन में बदलने के बाद एक्चुअल वैल्यू से कैसे रिलेट करना है, ये चीज़ें सबको क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए भाई, कुछ परसेंटेज वैल्यूज़ हैं जो सभी टॉपिक्स में कॉमन है, यानी कि 20%, 10%, 25%, ये सभी टॉपिक्स में आएंगे आपके परसेंटेज में भी, प्रॉफिट लॉस में भी, डिस्काउंट में भी, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, आपके सिंपल इंटरेस्ट में। यानी कि कम्पिटिटिव मैथ्स में हर टॉपिक का और हर कॉन्सेप्ट का एक दायरा है, वही चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं।
संख्याएं इधर उधर बदलती है, लेकिन वो चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। कहने का मतलब ये 20 से 22% वैल्यू है, यही बार बार इधर उधर घूमती रहती है। अगर इनका हमने फ्रैक्शन वैल्यू एक बार अच्छे से कर ले और हम डायरेक्ट इसका यूज करने लग जाएं, तो जहाँ पे हमें 3 कदम चलने की ज़रूरत है वहाँ पे हमारा एक ही कदम काम आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे हमारी 20 सेकंड लगेंगी कि पहले परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलो, फिर ये करो, हम डायरेक्ट ही फ्रैक्शन वैल्यू से स्टार्ट कर देंगे किसी भी क्वेश्चन से। तो देखिए ये 20-22% वैल्यू है, जो आप एक बार दो बार देखेंगे कि भाई किस तरीके से बदला जाता है, और अच्छे से एक बार दो बार देख के इसको याद कर लेंगे तो हमारा टाइम जो है, जो बार बार निकालने में लग रहा है परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू में, वो बच जाएगा। तो देखिए सबसे पहली वैल्यू 10%। अब 10% को फ्रैक्शन में कैसे बदलोगे भाई, 10/100। बार बार इसी कॉन्सेप्ट पे मैं जोर दे रहा हूँ कि कैसे परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलते हैं और फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि मुझे पता है आगे का जो भी काम रहेगा उसकी जो नींव है, जो जड़ है, वो यही है कि कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज यानी संख्या को परसेंटेज में। ध्यान रख लेना, जब भी कोई भी आंसर पूरे मैथ्स में अगर परसेंटेज में चाहिए तो आपको कहीं ना कहीं 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, 100 से। तो अब एक बार फिर से यहाँ पे आते हैं, 10% 10% जो भाई इसका फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा, 1/2 20%। ये हो जाएगा हमारा 20/100 1/5। उसके बाद 30% 3/10, 40% 2/5, 50% 1/2, 60% 3/5, 80% 4/5, 100% 5/5 यानी कि 1। कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का 100% पे हमें पूरा मान प्राप्त होता है, तभी तो परसेंटेज के अंदर हम हर चीज़ों को कंपैरिजन 100 के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ से हमें मिलती है कि भाई 100% पे हमें कंप्लीट वैल्यू प्राप्त होती है। जैसे कि संख्या के रूप में हमें 1 प्राप्त हुआ है, 100% से ऊपर जाएंगे तो 1 प्लस में हो जाएगा, और 100 से पहले बात करेंगे तो 1 से छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, कोई आपसे पूछे कि भी परसेंटेज के अंदर हम 100 के रिस्पेक्ट में ही हर चीज़ों को क्यों देखते हैं, क्योंकि हमें 100% पे ही कंप्लीट वैल्यू प्राप्त होती है। उसके बाद आगे बढ़ें तो भाई 25% 1/4, 12.5% 1/8, उसके बाद 6.25% ये हमारा हो जाएगा 1/16। अब देखिए कुछ अदर परसेंटेज वैल्यू है, 33 सही 1/3%, ये हमारा हो जाएगा 1/3। 14 सही 2/7%, ये हमारा हो जाएगा 1/7। अब उसके बाद 16 सही 2/3%, ये हमारा हो जाएगा 1/6। ये कितना हो जाएगा भाई, 1/6। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी रह गई है भाई, 37.5%, 3/8। उसके बाद भाई 11 सही 1/9%, 1/9, और 9 सही 1/11%, 1/11। और भी परसेंटेज वैल्यूज हैं, 2-4 और रह गई हैं, वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, लेकिन मेनली यही परसेंटेज वैल्यू हैं जो आपके हर टॉपिक में बार बार रिपीट होंगी। अब देखो, एक तो टाइम लगता है, 10% लिखा, फिर 10/100 1/10। एक डायरेक्ट हमने क्वेश्चन के अंदर 10% देखा और डायरेक्ट 1/10 से स्टार्टअप दे दिया। यानी कि देखो, कोई भी कंपटीशन जीतना है तो हमें हर स्टेप से थोड़ा थोड़ा टाइम को बचाना पड़ेगा। कोई बच्चा 10 कदम चल रहा है तो उसी चीज़ को हमने 5 से 7 कदम में कवर करनी पड़ेगी, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, तभी हमें सरकारी नौकरी मिल पाएगी। यही मेनली बातें हैं, मेनली परसेंटेज वैल्यू हैं जो बार बार क्वेश्चन के अंदर आपको दिखाई देंगी। तो देखिए 10% 1/10, 20% 1/5, 30% 3/10, 40% 2/5, 50% 1/2, 60% 3/5, 80% 4/5, 100% 1, 25% 1/4, 12.5% 1/8, 6.25% 1/16, 33 सही 1/3%, 1/3, 14 सही 2/7%, 1/7,
16 सही 2/3%, 1/6, 37.5%, 3/8, 11 सही 1/9%, 1/9, 9 सही 1/11%, ये हो जाएगा हमारा 1/11। अब देखो उसके बाद ये हमारा बेसिक था कि भाई परसेंटेज क्या होता है, किस तरीके से हम रेगुलर लाइफ में इसका यूज करते हैं, इसको डिफाइन किया। उसके बाद परसेंटेज में हम किस मेथड से आगे बढ़ेंगे, क्या फ्रैक्शन मान होता है, क्या फ्रैक्शन वैल्यू होती हैं, किस तरीके से परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलते हैं और फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई कोई भी परसेंटेज वैल्यू है उसको फ्रैक्शन में बदलने के बाद वास्तविक संख्याओं से कैसे रिलेट करते हैं, एग्जांपल्स के माध्यम से मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने ये परसेंटेज वैल्यू आपके सामने लिखी है जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रही है, ये बार बार पूछी जाती है। 2-4 परसेंटेज वैल्यू और रहेगी होंगी, वो भी आपको बार बार नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दी जाएंगी। तो देखिए आज के लिए इतना ही कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे ये मैंने आपको आज बता दिया। बिल्कुल बेसिक क्लास थी, ये परसेंटेज का बेसिक नहीं है भाई, ये 5 टॉपिक्स का बेसिक है। यानी अगर आपने ये आज वाला लेक्चर और कल वाला लेक्चर अच्छे से कर लिया तो आपके 5 टॉपिक, बिल्कुल 5 टॉपिक्स का बेस तैयार हो जाएगा, फिर वहाँ पे आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने की। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।